आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी टेक्निक को बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। इस तकनीक की मदद से आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। वो चाहे ढेर सारी दौलत हो, शोहरत हो या ढेर सारी खुशियाँ, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक को करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ रात में सोने से पहले 5 मिनट का समय। जब आप पूरी तरीके से थके होते हैं, सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, यह वह समय होता है जब आप अपने सारे काम, सारी परेशानियां और साथ ही अपने मोबाइल को भी बंद कर देते हैं और एक गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बस यह वही समय है जब आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 5 मिनट देकर अपनी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, जो मदद करेगा आपकी उस सारी विश, आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना को पूरी करने में जो आप पाना चाहते हैं। यह एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक और निष्फल होती है। आगे इस टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर रात में सोने से पहले ही क्यों करना है। अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहे हैं तो सबसे पहले इसका जवाब चाहिए। हम सभी इंसानों में ब्रह्मांड के द्वारा सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई दी गई है तो वह है आपका दिमाग, और दिमाग के सभी कार्य और शक्तियों को करने की क्षमता को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं या चेतन मस्तिष्क कहते हैं, और दूसरे भाग को सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं। चेतन मस्तिष्क में क्रिएटिविटी, तर्क वितर्क, इच्छा, प्लानिंग, ड्रीम्स हैं, या ऐसे सभी काम जिसे आप जागृत अवस्था तक करते हैं, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साथ ही आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और सही और गलत की उलझन में उलझे हुए हैं। यह सारे काम चेतन मस्तिष्क का है, लेकिन यह चेतन मस्तिष्क आपके ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग, हैप्पी, बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज़ जो ऑटो पायलट मोड में चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पलकें झपकाना, हृदय की धड़कन, सुनना, महसूस करना, यह सभी चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। यह आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मन की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन पर सेकंड्स पर होती है, यानी कि कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज़्यादा। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सर्च कर सकता है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो जब आप कोई बाइक चला रहे होते हैं तो उस समय आपकी बॉडी के पूरे सिस्टम को आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है, और इस एक ही समय में आप मल्टीपल काम कर रहे होते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की तरह है जहां एक समय में हजारों तरह की अलग अलग मूवीज चल सकती हैं, वह भी बिना रुके। एक इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि ये शरीर में मौजूद 50 ट्रिलियन सेल्स को नॉन स्टॉप कंट्रोल कर रहा होता है, उन्हें आदेश दे रहा होता है। साइंस की कई सारी एक्सपेरिमेंट में अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर की एक टीम ने एक ब्लैक कैप्सूल को कई सारे मरीजों को यह कहते हुए दिया कि इससे आपके रोग बहुत तेजी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही स्पेशल और क्विक रिजल्ट देने वाली दवाई है। आप 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। 2 से 3 दिनों के बाद ही उन सभी रोगियों को इस ब्लैक कैप्सूल से राहत मिलने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी लोगों को डॉक्टर के द्वारा यह यकीन दिलाया जा चुका था कि उनकी बीमारी को यह ठीक कर देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही गलत, झूठ सच में फ़र्क नहीं कर सकता। यह आपकी सभी सोच और फीलिंग को स्टोर करता रहता है और उसी को सच मानकर प्रक्रिया देने लगता है। इन सभी बातों से एक बात तो साबित हो जाती है कि हमारी सफलता या असफलता के पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। पर दिक्कत यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट स्टोर किए गए हैं, जिन्हें हम बचपन से अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज या दोस्तों के द्वारा कहे, देखे या सुने जा रहे हैं। ऐसे में जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी सपनों, किसी इच्छाओं और किसी विश को पूरा करने के लिए सपना देखता है तो उसे पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का साथ लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अपने स्टोर किए गए पुराने पिक्चर, पुरानी स्टोरी और पुराने एक्सपीरियंस से डाटा कलेक्ट करता है और खुद को आपके उस ड्रीम, उस विश को पूरा करने के लिए तैयार करता है। अब यदि आपने उस ड्रीम या विश के लिए नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार या फिर फेलियर वाले एक्सपीरियंस पिक्चर को स्टोर कर रखा होगा तो आपकी सफलता की चांस सिर्फ 5% रह जाते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर इसे ठीक कैसे किया जाए, तो जवाब है आपकी उस ड्रीम या विश को
और पॉजिटिव एक्सपीरियंस के डाटा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके। तो चलिए अब हम इसे डिटेल से जानते हैं कि कैसे आप अपने माइंड में इस तरीके के डाटा को फीड करेंगे। रात को सोने से ठीक पहले आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कनेक्शन खत्म होता है। यही वह समय होता है जब कोई भी बात डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाली जा सकती है। जब आप आधे जागे आधे सोए अवस्था में होते हैं तो यह वो अवस्था होती है जब नींद से पहले कुछ मिनट में आप जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में विचार डालते हैं और चेतन मन उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और अवचेतन मन रात भर उन्हीं विचारों के साथ रहता है। आप सभी ने कई बार ऐसा अनुभव जरूर किया होगा कि जब आप सोते हैं तब आप ऐसी घटना के बारे में सपने देखते हैं जिसे आपने सोने से चंद मिनट पहले बोला, देखा या सुना होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके एक्सपीरियंस का इंतजार कर रहा है। इसे हमें ज़रूर बताएं। सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन विचारों को डालने के लिए जिससे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है आप अपने विश से रिलेटेड पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव बातें आवाज़ के रूप में रिकॉर्ड कर लें और सोने से ठीक पहले कान में ईयरफोन लगाकर सुनते हुए सोएं। ऐसा जब आप कुछ दिनों तक लगातार करेंगे तो वह विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगेगा। फिर जब भी आप उस विश पर काम करने जाएंगे, अपने लक्ष्य पर काम करने जाएंगे, तो आपके मन में उसके लिए नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। नेगेटिव विचार का मतलब होता है आप उसे करने जाएं और आपके मन में यह नहीं होगा कि यह होगा कि नहीं होगा। जब इतने लोग इसे नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। इन्हीं विचारों को आपको बदलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और ने नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, दूसरा नहीं कर सकता। इसका मतलब आप ही है, आप ही उसे कर सकते हैं। आपको ही उस काम के लिए बनाया गया है। इस तरीके के पॉजिटिव विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। पॉजिटिव विचार डालिए। दूसरा तरीका है आप अपने लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे किसी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव बातें एफर्मेशन के रूप में एक कागज़ पर लिख लें और रोज़ सोने से पहले लेटे लेटे 2-3 दिन तक आप उसे बोलिए, याद कर लीजिए। फिर सोने से ठीक पहले आंखें बंद कीजिए, उसे बोलिए और बोलते बोलते सो जाइए। ऐसा आप लगातार धीरे धीरे करिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को स्वीकार करेगा, उसे आपकी ज़िंदगी में प्रदर्शित करने लगेगा। हमारे दिमाग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसके लिए नेगेटिव विचार ही आता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं ये कैसे करूँगा, मुझसे यह सब नहीं हो पाया तो 4 लोग क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। आप ध्यान से देखिए, यह सारे विचार तभी आए हैं जब आप किसी के साथ ऐसा करते हुए देखे होंगे, किसी को बोलते हुए सुने होंगे, तभी आपके मस्तिष्क में ऐसे विचार आए हैं। हमेशा आपको सोचना है कि आपको भगवान ने अलग बनाया है। अगर उनके जैसा ही बनाना होता तो आपको बनाता ही क्यों। आपको बनाया है, इसका मतलब आप अलग पर्सनैलिटी है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने आपको अलग सोच, अलग मानसिकता, अलग सब कुछ दिया है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और आप इस 5 मिनट के नियम को इस्तेमाल कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।